उन्होंने इस देश के लोगों को एक कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो मैं काले धन को, जो स्विट्जरलैंड में काला धन जमा है, उसको मैं अपने देश में लाऊंगा। लेकिन आज सरकार उनकी 5 साल अब तो 5 साल का कार्यकाल खत्म भी हो रहा है। जी। क्या लग रहा है कि वापस आएगा? नहीं आया, सभी दिख रहे हैं, कहीं से काला धन नहीं आया। चुनाव रैली में उनका एकदम फर्स्ट मुद्दा यह था कि मैं काला धन लाऊंगा। कहाँ से काला धन आया? कहीं नहीं आया। सिर्फ उन्होंने लोगों को गुमराह किया और कुछ नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं CIB इंडिया न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है कुशीनगर जनपद के विधानसभा फाजीनगर में। आइए हम जानते हैं फाजीनगर के लोगों से कि जो मोदी सरकार का 5 साल का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा। 2019 में इस बार कौन मोदी सरकार होगी या राहुल गांधी होगा? आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अपना नाम होता है मेरा। जो मोदी सरकार का 5 साल का कार्यकाल, क्या आप उससे खुश हैं? नहीं सर, उससे बिल्कुल मैं खुश नहीं हूँ। मोदी सरकार आज़ादी के बाद सबसे भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार हर साल मुहैया कराने के लिए वादा किया था, उस पर उन्होंने फेल हो गया। उन्होंने नोटबंदी पे फेल हो गए। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा में फेल हो गए। बिल्कुल तरह से वो त्रस्त है। सरकार एकदम फेल है। जनता एकदम परेशान है। नौजवान रोडों पे रोजगार के लिए चल रहा है पैदल, और उनके पास कोई सुविधा नहीं है जो रोजगार नौजवानों को दे सके, महिलाओं को सुरक्षा रख सके और काला धन ला क्या लग सके। रहा है कि जो मोदी सरकार मतलब 5 साल के सरकार में क्या उसके लोगों से मतलब खुश हैं? नहीं सर, बिल्कुल खुश नहीं है। उन्होंने जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। एकदम अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तक डगमगा गई है और ये सरकार बिल्कुल फेल है। क्या लग रहा है मोदी सरकार से आप खुश हैं? जी बिल्कुल नहीं। सरकार में जितना आज के डेट में प्रचार हो रहा है, और हमारे देखिए यहीं पे IPS चंद्रकला का ये जो है उनका वो प्रयोग करके बोल रहे हैं। उसके ऊपर सबसे पहले तो जो है CBI जांच करा रहे हैं। उसके बाद से डायरेक्ट जो है उसके बाद से बोल रहे हैं अखिलेश यादव के इसमें आते हैं। उसमें अखिलेश यादव का क्या आते हैं 2008 में IPS चंद्रकला उसके बाद आज 2018 खत्म हो गया, 2019 में फिर सब उनके ऊपर एक जो दिखा के, जैसे कि ये जो गठबंधन जो हो रहा है, महागठबंधन जो हो रहा है, इसको ध्वस्त करने के लिए जो है सरकार ये जो है राजनीति कर रही है। सरकार ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य दिया। क्या उससे आप पूरा संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने कहा था अपने चुनावी सभा में, उन्होंने कहा था कि मैं भारत के जो युवा हैं उनको मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ मैं रोजगार दूंगा। लेकिन वो अपने इस वादों से विफल हो गए और तमाम ऐसी योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा था क्योंकि आज कहीं ज़मीनी स्तर पर दिख नहीं रहा है। उन्होंने चुनावी रैली में उन्होंने इस देश के लोगों को एक कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो मैं काले धन को, जो स्विट्जरलैंड में काला धन जमा है, उसको मैं अपने देश में लाऊंगा। लेकिन आज सरकार उनकी 5 साल अब तो 5 साल का कार्यकाल खत्म भी हो रहा है। जी। क्या लग रहा है कि वापस आएगा? नहीं आया, सभी दिख रहे हैं, कहीं से काला धन नहीं आया। चुनाव रैली में उनका एकदम फर्स्ट मुद्दा यह था कि मैं काला धन लाऊंगा। कहाँ से काला धन आया? कहीं नहीं आया। सिर्फ उन्होंने लोगों को गुमराह किया और कुछ नहीं किया। क्या 5 साल के जो मोदी सरकार क्या उससे आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। क्यों? इसलिए कुछ नहीं है कि ये सरकार जो है लोग को धोखा देने वाली काम कर रही है और लोग को पकौड़ा छानने के लिए और लोग को बेरोजगार पर लाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का एक वादा किया था। क्या लग रहा है कि वो 5 साल में पूरा हो पाया होगा? बिल्कुल नहीं पूरा हुआ है। तो इस बार वोट कैसे लोग जनता देंगे? इस बार लोग उनको अच्छी तरह एकदम नुकसान में देखना चाहते हैं, क्योंकि इस वर्ष उनको एकदम देखना इस बार नहीं किसकी सरकार होगी? इस बार अखिलेश की सरकार है। मोदी सरकार का 5 साल का क्या आप उससे खुश हैं? पूरी तरह से संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि जो है उन्होंने जो विकास का जो काम किया है वो निश्चित रूप से जो है विकास का जो उन्होंने काम गुजरात में करके दिखाया था, महाराष्ट्र में करके दिखाया था, अपने प्रदेश में करके दिखाए थे, वही काम अगर उत्तर प्रदेश में आज उन्होंने किया होता तो बिल्कुल जो है उनकी सरकार आती जो है। लेकिन जो है आज की परिस्थिति देख के नहीं लग रहा है कि जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा विकास का काम किया है जिसके बलबूते जो है वो 2019 में जो है अपनी सरकार बना पाए। 2019 चुनाव से पहले अगर राम मंदिर का निर्माण नहीं हो तो क्या इससे आने वाले समय में भाजपा को नुकसान होगा? बिल्कुल जो है 2019 के पहले जो है राम मंदिर का अगर निर्माण नहीं होता है तो निश्चित रूप से जो है हिंदू बिरादरी जो है क्षुब्ध है, और हो सकता है कि जो है उनका वोट जो है दूसरे दलों को जो है ट्रांसफ़र हो जाए, इसकी पूरी संभावना है। क्या लग रहा है कि जो मोदी सरकार का 5 साल का क्या आप उससे खुश हैं? नहीं, हम बिल्कुल
सहमत नहीं है, इसलिए कि वो धोखेबाज है और सरकार जो चल रही है वो धोखेबाजी से चल रही है। मैं यही चाहूँगा जो गठबंधन की सरकार है उसमें हमारे अखिलेश यादव जी बहुत सारे पुण्य काम किए हैं और मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आइए हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि मोदी सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल है क्या उनसे वो खुश है या नहीं खुश है। मैं उससे खुश नहीं है। मोदी सरकार जो 2014 में आई थी तो वादा किया था 15 लाख रुपये हम देंगे, काला धन वापस लाएंगे, बेरोजगार प्रति साल बेरोजगारों को 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे, लेकिन 5 साल का पूरा कार्यकाल उनका जुमला से भरा रहा। केवल बयानबाजी रही, केवल भाषणबाजी रही। जमीन पर कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया जो गरीब हित में, बेरोजगार हित में हो। व्यापारी जीएसटी से परेशान है, सारे व्यापारी किसान आत्महत्या करने को परेशान है। उसकी जो लगी तो कहते हैं हमने 5 साल में बहुत से कार्य काम किए हैं, कोई ऐसा उन्होंने काम नहीं किया जिससे आम जनता खुश हो। मोदी सरकार का काफ़ी विरोध है और आने वाले चुनाव में मोदी सरकार को जनता उखाड़ के फेंकेगी। जनता चाहती है पूरे देश में एक अच्छा पीएम हो और एक नया पीएम हो, नया चेहरा की तलाश। 2019 में आप एक नए चेहरे को लेकर देखना चाहते देखिए 2019 में बहुत सारे नए चेहरे हैं जिसको जनता पसंद कर रही है। मोदी सरकार के क्रियाकलाप से आम जनता असंतुष्ट है, गरीब नाराज है, किसान नाराज है, बेरोजगार परेशान है और विद्यार्थी भी बिल्कुल नाराज है और महंगाई इतनी बड़ी है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। इसलिए मोदी सरकार। देखिए आइए हमारे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि 2019 में वो प्रधानमंत्री को किस तरह। क्या नाम है सर आपका? 2019 में आपकी बात किसकी सरकार होगी? सर कांग्रेस जो सबसे पहले देश को बुरे से बुरे दौर से निकलते हुए इतने अच्छे मौके पर पावदान पर ला के खड़ा किया, फिर उसी का इतलाश हम और जनता को और सभी लोगों को है जो कि वही आएगा तो इसका बेड़ा पार लगाएगा। मोदी तो कहते हैं मैंने 5 साल में बहुत से कार्य काम किए हैं, सिर्फ जुमलाबाजी किए हैं और जो भी काम किए हैं और फिर उस काम को बंद किए हैं। आधार से जोड़ो फिर हटाओ, जोड़ो आधार से जोड़ो और शौचालय, यही जो काम किया, दूसरा कोई काम नहीं। क्या नाम है चाचा आपका? जैसे क्या लग रहा है कि मोदी सरकार के जो 5 साल करेगा क्या आप उससे खुश हैं? उनका जो भी काम है पूरा है, जो भी काम किए हैं सिर्फ जुमलेबाजी हुए है। क्या लग रहा है आपको मोदी सरकार के 5 साल का क्या उससे खुश हैं? तो कैसे सत्ता में किराए के द्वारा लग रहा है मोदी? अभी भी लोगों का यही कहना है कि 2019 में भी कोई भी चांस नहीं है कि मोदी जी वापस आएंगे और कुछ लोगों को राहुल गांधी का भी भरोसा है, कुछ लोगों को मोदी जी का भरोसा है। आइए हम और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या लग रहा है कि मोदी जी दोबारा सत्ता में आएंगे। रोजगार देने का क्या लग रहा है सर, उसको पूरा हो पाया? देखिए मोदी गवर्नमेंट ने अब तक जितने वादे किए हैं उसको पूरा करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक वो अपने अपेक्षाओं का उम्मीदों को लोगों की उम्मीदों तक खड़े नहीं उतरे हैं। जैसा कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत 5 करोड़ उन्होंने कनेक्शन गरीबों को दिए, जहाँ भी देखिए रोड चौड़ा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी कमियां अभी बनी हुई हैं और लोग चाहते हैं कि मोदी इसे पूरा करें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वो कमियां अपने अंदर भी हैं। पहले अपने अंदर झांके तब दूसरों को करें। सर अब की बार किसकी सरकार है? देखिए इस बार सरकार अगर देखा जाए तो मोदी जी का विकल्प कोई नहीं है, राहुल गांधी हो चाहे न कोई थर्ड पर्सन भी, कोई विकल्प नहीं है। और मैं चाहता हूँ एक बार मोदी सरकार की गवर्नमेंट में आए, लेकिन योगी सरकार ठीक नहीं है। साथ मोदी सरकार से क्या आप खुश हैं? मोदी सरकार से 50% खुश है, बिल्कुल ना खुश है। जो सरकार का नारा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, क्या लग रहा है कि वो पूरा हो पाया? नहीं, रोजगार तो नहीं पूरा हो पाया। मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि सब लोग स्वावलंबी बने, अपना रोजगार हो, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी देना इतना आसान नहीं है। जितनी पॉपुलेशन तरह मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 24 घंटे में जहाँ पर 1200 से ऊपर बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब पूरे साल में लगभग पूरे महीने 30,000 बच्चे जहाँ पैदा हो रहे हैं, वहाँ सबको स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देना, रोजगार देना, ये किसी एक की बात नहीं है। 2019 चुनाव से पहले अगर राम मंदिर का निर्माण नहीं होता तो क्या लग रहा है कि उससे भाजपा को फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम मंदिर का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है। यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो है बेरोजगारी, स्वास्थ्य और सड़कें। अभी अगर ये व्यवस्था अगर ठीक ठाक हो गई तो बाकी लोगों की कुछ जरूरत नहीं है। क्या लग रहा है 5 सालों में बेरोजगारी खत्म होगा? जी बेरोजगारी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। और अभी आपने हमारे सर जी से कहा है, मुद्दे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर 2019 तो खैर अभी जनवरी है
अगर 19 जनवरी में अगर मंदिर पे फैसला अगर पॉजिटिव नहीं आता है, अगर मंदिर नहीं बना तो इसमें यह सरकार पूरी तरह से विफल होगी और ये इस भारत से इनका हमेशा के लिए सफाया हो जाएगा। मंदिर बहुत बड़ी मुद्दा है और मंदिर के ही मुद्दे पे सरकार हमारे देश में इसमें सरकार में ये मोदी जी हैं, तो यह बहुत बड़ी मुद्दा है। अगर मंदिर बना तो शायद हो सकता है कि फिर वापस आ सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर 2020 चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्माण होता है तभी संभव होगा कि मोदी सरकार फिर से गवर्नमेंट में आएगी। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ सोनू कुमार गुप्ता की। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।